तो एग्जाम्पल नंबर 31 कर रहे हैं। इसमें कहा है कि अगर ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो प्रूफ करो कि ए और बी भी बराबर है। मतलब ये तो हमें दिया है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमें शो करना है कि ए और बी भी बराबर होंगे। तो बताओ कि दो सेट बराबर कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम हो, यानी ए सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में हों। हम इसको ऐसे कहते हैं कि ए सेट के सारे एलिमेंट अगर बी में हों और बी सेट के सारे एलिमेंट अगर ए में हों, बी सेट के सारे एलिमेंट अगर ए में हों, तो ऑटोमेटिक बात है कि ए और बी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यानी मुझे सिद्ध करना है सबसे पहले कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ऑटोमेटिक ही ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इन दोनों को पहले क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है, मुझे कैसे ना कैसे करके ए को बी का सबसेट बताना है। ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए सेट के एलिमेंट, ए सेट के अंदर मान लो एक्स एलिमेंट है, जब ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, है ना। तो एक्स मैंने मान लिया इसके एलिमेंट को, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को एक्स मान लिया। जैसे ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो मैंने कह दिया भैया कि हर एक का हर एक जो है वो एक्स है, जनरल एक्स मान लिया। तो मैं कहता हूँ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि भैया एक्स जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है। अब एक्स अगर ए सेट से बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिक बात है कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में भी होगा। क्यों होगा? जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारे दो सबसेट हैं, एक्स ए में है, इस ए में, तो ऑटोमेटिक बात है कि एक्स जो है वो पूरे यूनियन में भी है ना। एक्स पूरे यूनियन में है कि नहीं है? है, इसमें है एक्स पूरे में। तो वही बात है कि अगर एक्स ए में है तो एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से भी। क्यों? क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन हमें बराबर मिले हैं, यहाँ पर हमें बराबर मिले हैं ना, तो इसलिए मैंने इसकी जगह इसको लिख दिया। कारण लिख सकते हो, कारण क्या है कि ए यूनियन बी बराबर मिला है ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब देखो एक्स बिलोंग करता है इंटरसेक्शन में, मतलब इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है? ये वाला, यानी एक्स जो है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स ए में भी है, ठीक है, एक्स बी में भी है। तो एक्स ए में बिलोंग करता है ये तो हम लिख चुके हैं, तो अब हम लिख दें एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी है, एक्स एलिमेंट बी में भी है। यानी ए सेट के अंदर जितने भी एक्स हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक को क्या माना है? एक्स, यानी ए सेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी में भी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम कह सकते हैं सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट तभी कहते हैं ना कि भैया ए के एलिमेंट अगर बी में हो तभी हम क्या कहते हैं? सबसेट। अब हमने देख लिया कि एक्स ए में भी था, एक्स बी में भी है, तो एक जो है वो बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। यानी पहला पार्ट तो हमने खत्म कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कैसे ना कैसे करके बी को ए का सबसेट बताना है, तो ऑटोमेटिक ही हमारा ये आंसर आएगा। तो बी को ए का सबसेट कैसे बताएंगे? अब जैसे कि हमने इसके अंदर एक एलिमेंट लिया था एक्स ए के अंदर, अब इसी तरीके से मैं मान लूँगा कि एक एलिमेंट है वाई बी के अंदर, वाई बिलोंग्स टू बी, और बिल्कुल जैसे ये था ना वैसे ही करता जाऊँगा। अब देखो वाई बी से बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिक बात है वाई जो है ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है। आप चाहो तो वापस वेन डायग्राम बना लो। वाई अब की बार यहाँ है, तो ऑटोमेटिक बात है कि वाई इस पूरे में भी होगा, है ना। वाई बी में है तो वाई पूरे में भी तो है, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ये और ये हमें पर्सन में बराबर मिले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए यूनियन बी बराबर मिला है ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने पहले y को b से, y जो था वो b से बिलोंग करता था, अब इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो a से ही बिलोंग करेगा, है ना। वापस वेन डायग्राम बना लो, क्योंकि देखो y जो है अब इंटरसेक्शन में यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है a से भी बिलोंग करता है, y जो है b से भी बिलोंग करता है। b से हम पहले लिख चुके हैं, अब की बार क्या लिख दिया? a से,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने माना था कि एक एलिमेंट है y जो बी से बिलोंग करता है, अब वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग करता है, मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में है। तो हम क्या कहेंगे कि बी एक सबसेट है ए का। समझ रहे हो, यानी हमने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, यह बताता है दैट कि ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। स्टेप समझ रहे हो। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसको ए को बी का सबसेट बताना है, फिर बी को ए का सबसेट बताना है, फिर ऑटोमेटिक ही ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे बराबर। जैसे हम 10वीं क्लास में जो छठा चैप्टर था त्रिभुज वाला, ट्रायंगल्स वाला, उसमें हम थ्योरम्स को प्रूव करना सीखते थे ना, वैसे ही ये क्वेश्चन है। थोड़े डीपली हैं लेकिन समझोगे आराम से तब आ जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। फिर अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32वां।